नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल विकास के नाम पर अपना घर भर रहे सरपंच रामचंद्र मोगर करे। मामला पुलिया निर्माण का है। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम सेहरा से है। विकास के नाम पर अपना घर भर रहा है सरपंच मोगर करे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ग्राम के ग्रामीण का कहना है। और वह ऐसा क्यों ना कहे, हमने जब मड्डो तब छिरा स्थित विगत 4 माह पूर्व जो पुलिया निर्माण की गई वहां धरातल पर जाकर देखा तो ग्रामीण द्वारा रामचंद्र मगरकर के संबंध में जो कहा जा रहा है वो 100% सत्य नजर आ रहा है। ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार गारंटी से कराया जाना था। वह कार्य ठेकेदार दिलीप बोरबन निवासी भैंसदेही को ठेके पर देकर ठेकेदार द्वारा बाहर से मजदूर बुलाकर कार्य कराया गया है। इस पुलिया निर्माण कार्य बेहद ही घटिया स्तर का है। इस पुलिया निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान घटिया कार्य के संबंध में जब ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत की गई, यहां तक कि ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत अधिकारी को मौके से फोन लगाकर बताया गया कि वह तुरंत किसी अधिकारी को भी जाकर जांच करे कि यहां पर निम्न स्तर की सामग्रियों से पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। परंतु जिला पंचायत अधिकारी ने जहमत तक नहीं उठाई कि वे मौके पर किसी अधिकारी को भेजकर जांच करावे। जब ग्रामीण द्वारा घटिया पुलिया निर्माण के संबंध में लगातार शिकायत की जा रही तो सरपंच रामचंद्र के संरक्षण में ठेकेदार दिलीप बोरबन द्वारा एक ही दिन में आनन फानन में ये पुलिया निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। इस पुलिया पर रेलिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण आए दिन जानवर इस पुलिया से नीचे गिरते हैं। इस पुलिया में डस्ट का उपयोग किया गया है। पुलिया पर जो छत डाला गया है वह मात्र 2 इंच का है तथा ये पुलिया 4 माह पूर्व बनी है, जो अब जगह जगह से टूट रही है तथा छत नीचे बैठ रहा है। ये पुलिया कभी भी ढह सकती है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि सरपंच रामचंद्र से ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध करने के बाद भी उसने ये पुलिया निर्माण कार्य नहीं रुकवाया। साथ ही ठेकेदार दिलीप बोरबन द्वारा पुलिया निर्माण में इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री के विषय में भी विरोध तक नहीं किया तथा सरपंच की देखरेख में ही यह पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। इस पुलिया की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है और ये सारे कार्य सरपंच रामचंद्र द्वारा कराए गए हैं तथा इस पुलिया में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा इस गांव में एक और पुलिया है जो हर बरसात में बह जाती है तथा प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत इस पुलिया निर्माण के लिए लाखों रुपए की मद शासन से प्राप्त करती है तथा घटिया निर्माण कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रही है। पूरे गांव की सड़कें अस्त व्यस्त हो चुकी है तथा हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। पूरे गाँव में न ही पानी निकासी की कोई साधन है और न ही सुरक्षित चलने के लिए सड़क ही बची है। इस समय ग्राम सेहरा के नागरिक नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। इन ग्रामीणों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों द्वारा जन सुनवाई में अनेकों बार उपस्थित होकर गांव की समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया गया, परंतु उनके कानों पर भी जूं तक रेंग नहीं रही है। इन ग्रामीणों की कौन सुनेगा? अब फरियाद कौन है जो इन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएगा? क्या यही है भाजपा का नारा का सच, सबका साथ सबका विकास? बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गोकुल राठौर। गोकुल, ये कौन से गांव की पुलिया है और क्या स्थिति है अभी इसकी? भैया ग्राम सेहरा की पुलिया। क्या स्थिति है अभी? यह इसकी स्थिति यह है कि इसमें रेत और सीमेंट का बहुत कम उपयोग हुआ है और इसकी मोटाई 2 से 2.5 इंच की है और काम ठेके पे हुआ था, जबकि यह रोजगार गारंटी काम, जिसमें लोहा भी जहाँ से टूटा है उतनी जगह में डाला, बाकी लोहा भी नहीं है इस पुल में। रेलिंग नहीं, कुछ नहीं है, जिससे हर हमेशा मवेशी वगैरह में कोई दिक्कत जाती है नखने की। इसमें साइड में गिरते हैं। कब बना ये पुलिया? ये अभी 4 माह पहले बना। किसने बनाया है? ये चिचोली का ठेकेदार था भैया, दिलीप बोरबन। कत्तल ढाना के लेबर चले थे बैतूल से। आपने इस बात का विरोध किया था? विरोध किया था, यहाँ आके काम रुकवाया तो सरपंच गाली गलौज तक बात आ गई थी। कौन सरपंच? मन्नू मोगरकरी, रामचंद्र मोगरकरी। तो क्या गुंडागर्दी भी करता है क्या सरपंच? बोले काम रुकवाएंगा तो बोले पेमेंट घर से दिलवाऊंगा, ऐसा ऐसा वो उल्टी सीधी बात बोल रहा था हमको। तो गांव का काम है तो ग्रामीण तो बोलेंगे ही ना इसमें। तो सर हमने बोला, लेकिन वो बोले कि पूरा पैसे बोले लेबर का आपको देना पड़ेगा, ये सरकारी काम है। तो हमने कहा इस हिसाब से नहीं होने देंगे। तो बोले तुम बोलने वाले कौन हो? क्या लगता है इसमें गोलमाल हुआ है? जी, पूरा गोलमाल हुआ है। कितने की लागत की पुलिया थी ये? 3,04,000 की ये थी। और कितनी लागत लगी होगी आपके साथ? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 लाख रुपए पूरा इनने गोलमाल कर दिया जी।
जैसे 200 घन फीट वापस जा चुकी, कहाँ गई वो नहीं मालूम, और आधी रेत लगी है। इसमें क्या डस्ट का उपयोग किया? डस्ट का बहुत, पूरा डस्ट का यूज है। रोल वन भी क्या नाम है आपका? मधु मोंगर करी, किस गांव की पुलिया है ये? ग्राम सेहरा की, उमर रोड पे है, तपीजीरा मार्ग वाले। यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा काम करवाना था, पर ये ग्राम पंचायत सेहरा के द्वारा ना करवा के ठेकेदार के द्वारा करवाया गया। कौन ठेकेदार से कराया? ठेकेदार दिलीप बोरवन था। टिचोली और भैंसदई 2 जगह इसका निवास है ना। और लेबर आए थे यहाँ पर काम करने वाले, बैतूल के, कत्तल ढाना के और कुछ भैंसदई के थे। जो कार्य ठेका पर हुआ, जिसका वीडियो भी हमने बनाया है था, और काम जब चल रहा था उसका विरोध भी किया, उसमें तू में भी हुई, 2 बात भी हुई, पर काम को नहीं रोका गया। हम यहाँ से मना करने के बाद में बैतूल गए शिकायत करने के लिए, जिला सीओ को इस शिकायत का आवेदन दिया। फिर हम जब वापस आए तो फिर भी देखा तो शाम में काम चालू हो गया था। इन्हें 1 दिन में कंप्लीट पुलिया करके चले गए। ये पुलिया कब बनी है? ये 4 महीने पहले पुलिया बनी हुई है। आपने शिकायत करी इसी समय? उसी टाइम तुरंत हमने यहाँ से जिला सीओ को फोन भी लगाया था, पुल पे ही खड़े होके। कोई कार्रवाई की गई उस आज समय? तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं। और कितने क्या की लागत समस्या आ रही है आपको? ये 3,04,000 की पुलिया है। ये बड़े मुश्किल से 1 लाख में कंप्लीट हो गई है ना। 2 लाख रुपए का गबन हो गया। ये बोर्ड, ये पुलिया में कंडीशन देखो कि इधर सामने भी गड्ढा है, पीछे भी गड्ढे हैं। अभी मटेरियल कुछ नहीं डला है, पुलिया में बोर्ड नहीं लगा, साइड में रीलिंग लगना था, ये भी कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप? काम व्यवस्थित तरीके से हो, मतलब जिससे परेशानी कम हो, जन सुविधा ज़्यादा हो, पर ये कोई भी सुविधा नहीं हो पा रही। ग्राम पंचायत का काम था, इसको ठेकेदारी में देना बनता था क्या? ग्राम पंचायत का काम था, उसमें कुछ मत रोजगार गारंटी का भी था, उसके बावजूद भी बाहर के लेबर ने आके काम कर दिया। और सरपंच से ये बात कही गई कि भाई बाहर के लेबर क्यों, अपने गांव के लेबर क्यों नहीं करवा रहे? तो बोले कि अपने गांव लेबर काम नहीं करते। अरे अभी तक, आज तक जो पंचायत चलती रही, पूरा काम गांव के लेबरों ने किया, और आज ही नया सरपंच आने के बाद में इस प्रकार से काम हो रहा है कि लेबर नहीं कर रही काम। क्या आज लेबर बुजुर्ग हो गई या लेबर थक गई? क्या लग रहा है सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है गाँव में? पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा गाँव के अंदर। कार्य कोई भी पूर्णतः नहीं हो पा रहा, मतलब विकास के नाम पे अपना घर भर रहा है। जी।